ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोविड सुरक्षा की जरूरत पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। डॉक्टर मनोज, समय सभी की चिंताएं देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर हैं। कई राज्यों में कोविड को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शिक्षण संस्थाएं भी बंद कर दी गई हैं और कार्यालयों में भी 50% अटेंडेंस के हिसाब से काम हो रहा है। आप कोरोना की वर्तमान स्थिति को देश में किस तरीके से देखते हैं? सिद्धार्थ जी, आपको पता होगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट्स जो है डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से फैल रहा है और जिस तरीके से आप खास करके 2 एपीसेंटर्स दिल्ली और मुंबई की बात करें तो केसों की रफ्तार बहुत ज्यादा है। कल दिल्ली की जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 8.37% थी, तो नो डाउट कि बहुत नंबर ऑफ केसेस सडनली बढ़ रहे हैं। साथ साथ एक थोड़ी सी राहत की बात है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो माइल्ड हैं। डेल्टा वेरिएंट की तरह बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप देखेंगे कुछ डेटा जो पब्लिश हुए हैं 30 दिसंबर को जामा में जो पब्लिश हुआ डेटा, उसमें हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में जो मॉर्टिलिटी है 2.7% दिखाई गई है। तो ये बहुत ही डेंजरस आइडिया होगा ये मान लेना अभी जबकि शुरुआत है ओमिक्रॉन वेव की कि ये हमेशा माइल्ड ही रहेगा। मुझे लगता है कि अभी बहुत ही नाजुक समय है। सरकार अपना काम कर रही है, तमाम तरह की मिटिगेशन स्ट्रैटेजी जो है, जिस तरह से नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है, वीकेंड लॉकडाउन की बात हो रही है, साथ में जो दुकानों को ऑड इवन पर खोलने की बात हो रही है, ये सारी चीजें हैं। बस इसके साथ साथ पब्लिक की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। मास्क प्रॉपर यूज करने का मतलब है कि नाक और मुंह अच्छे तरह से ढके होने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर जगह करें और साथ में हैंड हाइजीन पे बहुत ध्यान दें। अनावश्यक तौर पे घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि ओमिक्रॉन किसी को भी बहुत जल्दी चपेट में ले लेता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी बड़ा शॉर्ट है, 3 दिन के अंदर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हो जाता है। अभी इनिशियल स्टेज है, बहुत सारे डेटा आएंगे, तब तक हमें बहुत लगे इसको नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर मनोज, किसी को जब ये नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो जब आदमी इससे इन्फेक्ट होता है तो किस तरीके से आप लोग किन सिम्टम्स को आमतौर पर देख रहे हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, इस बार जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें कुछ बदलाव है। सबसे ज्यादा जो है कफ सबसे कॉमन सिम्टम से 80% से ज्यादा लोगों को कफ हो रहा है। दूसरी चीज है कि टाइटनेस और मसल्स में पेन, वो करीब करीब 60% लोगों को हो रहा है। स्टफी नोज मतलब नाक का बंद होना, ये भी बड़ा कॉमन सिम्टम्स है, 30-40% पेशेंट्स में हो रहा है। फीवर भी इसी तरह से 40% पेशेंट्स में हो रहा है। एक जो पहले बहुत कॉमन थी, जो लॉस ऑफ स्मेल था, वो अभी एक सीडीसी का डेटा आया, उसके हिसाब से अब सिर्फ 12% लोगों को ये सिम्टम्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से जो सिम्टम्स हैं वो कॉमन फ्लू से मिलते जुलते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हो तो अपना कोविड टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि इससे हमें प्रिवेंशन के लिए काफी सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि टाइमली आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा। आप सिम्टम्स को हल्का मान के अगर आप टेस्ट पे नहीं जाते हैं और आपको अपनी पॉजिटिविटी का पता नहीं है तो हो सकता है कि आप बहुत लोगों को फैलाएं, क्योंकि इसकी जो आर वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है और ये समझिए कि 70 टाइम्स ज्यादा रेप्लिकेशन श्वास नलियों में डेल्टा वेरिएंट के अपेक्षाकृत होता है। ठीक है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट कम है, लेकिन निश्चित तौर पे ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है। और डॉक्टर मनोज, जैसा कि इस स्ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि म्यूटेशन इतना ज्यादा है, 70% तक पहुंच गया है इसमें म्यूटेशन, तो ऐसे में जब वायरस ने पूरी तरीके से अपना स्वरूप ऑलमोस्ट बदल दिया है, तो वो लोग जो पहली वेव या सेकेंड वेव में इन्फेक्ट हुए थे, जिन्हें कोविड हुआ था, एक बार फिर से उनके इन्फेक्ट होने की संभावना कितनी देखते हैं आप? वायरस पूरा स्वरूप बदल गया। अब इसके पीछे 2 हाइपोथेसिस है। या तो ये वायरस अफ्रीका में बहुत इम्यूनो कंप्रोमाइज होस्ट के साथ प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन क्रिएट किया हो और इस दौरान हो सकता है इसमें इतने सारे म्यूटेशंस हुए। दूसरी एक हाइपोथेसिस है रिवर्स जूनोसिस की, ये किसी जानवर में चला गया हो और वहां से फिर ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ हो। खैर जो भी हाइपोथेसिस है, बट निश्चित तौर पे ये पक्का है कि ये काफी तेजी से फैल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिनको पहले कोविड-19 का अदर वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ भी है, उनके पास भी री इन्फेक्शन के बहुत चांसेज है, क्योंकि एंटीबॉडी टाइटर तो जानते हैं कि आप नेचुरल इन्फेक्शन हो या वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी हो, 6 महीने के बाद कम हो जाती है। तो इसमें बहुत ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं जो वैक्सीनेटेड पीपल में होता है, और जो पहले से इन्फेक्टेड है उसमें भी चूंकि वायरस पूरा स्वरूप बदल गया है, तो हो सकता है कि वो एंटीबॉडी से ये वायरस न्यूट्रलाइज न हो और संभावना बहुत ज्यादा है। और डॉक्टर मनोज, जैसे किसी आम व्यक्ति को जब फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं तो कितने दिनों बाद हमें ये डिसाइड करना चाहिए या कब हमें डिसाइड करना चाहिए कि अब हमें कोविड का टेस्ट करा लेना चाहिए, RT-PCR कराना चाहिए?
आप समझिए कि एक स्टेज जो WHO भी बोलती है कम्युनिटी स्प्रेड की, जिसमें आप एक्चुअल कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री नहीं होती है, उस तरह के लोग डिटेक्ट हो रहे हैं। तो वैसे में है कि अगर आपको जुकाम है, गले में दर्द है, खराश है और साथ में बुखार है, तो आप अर्लीस्ट जाके अपना RT-PCR कराएं। अभी देखिए एक नई बात आपको मैं बताऊं कि ओमिश्योर जो किट है उसको ICMR ने अप्रूव किया है। वो एसजिन फेल्योर स्ट्रेटजी पे काम करता है। तो वो एक ऐसा किट होगा RT-PCR का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट को पहचानने में कारगर होगा, क्योंकि जो नॉर्मल जीनोम सीक्वेंसिंग है उसमें 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो इसमें आपको संभावना मिल जाएगी कि अगर इस किट से हो सकता है ओमिक्रॉन वेरिएंट्स की अर्ली डिटेक्शन में आपको मदद मिले। अगर हम देखें तो जिस तरीके से ओमिक्रॉन का फैलाव हो रहा है, लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और दूसरी लहर में हमने बहुत सारे अपनों को खोया है और उसके बाद भी अभी लोग पूरी तरह से सचेत नहीं हुए हैं। सरकार अपने कदम उठा रही है, लेकिन यहाँ पर जो जन भागीदारी की बात करते हैं उसकी कितनी आवश्यकता है? देखिए सिद्धार्थ जी, मैं 2 चीजों को मानता हूँ कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और दूसरा एक वर्ड है मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत सूचना आपको मिलती है। तो आप देखिएगा कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। सरकार तमाम माध्यम से, आपके माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हर तरीके से बता रही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, इसको कैसे फॉलो करना चाहिए। जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल रही है वो वैक्सीन के लिए मिल रही थी, जिसकी वजह से हेजिटेंसी यहाँ थी। अब हो सकता है कि ओमिक्रॉन के आने के बाद वैक्सीन हेजिटेंसी कम हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी पैंडेमिक के लिए जन भागीदारी जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकार अपना काम करती है, अपने प्रोटोकॉल्स बना देगी, उन्होंने आपको वैक्सीन दे दिया, फ्री वैक्सीनेशन की बात कह दी, लेकिन यहाँ पे जन भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो को ही फॉलो करना है। डॉक्टर मनोज, जैसा कि आपने बताया कि अभी जो मामले हैं उतने गंभीर नहीं है, लेकिन लोगों को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पेशेंट्स गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, कोमॉर्बिडिटी में हैं, उन पेशेंट्स में अगर किसी स्वस्थ इंसान से इन्फेक्शन फैल गया तो उसके लिए ये क्या बहुत चिंता का विषय बन जाता है? डॉक्टर मनोज, JAMA में जो स्टडी पब्लिश हुई है साउथ अफ्रीकन पेशेंट्स की, उसका जिक्र करूंगा। उसमें जो एज ग्रुप था वो बहुत यंग एज के ज्यादा लोग थे। इस 4th वेव में उनकी जो 3rd वेव आई थी डेल्टा वेरिएंट की वजह से, उसके कंपैरिजन करेंगे तो इसमें कम उम्र के लोग थे। इस वजह से मॉर्टिलिटी कम हुई। हमारे देश में ऐसा ही होगा, यही चीज हर देश में रिपीट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये कुछ लोग जो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे और बहुत जगह बोल रहे हैं कि ये एक वैक्सीन की तरह काम करेगा, ये भी एक बहुत ही डेंजरस स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी हम बहुत टू अर्ली, अभी हमने WHO ने इसको दिसंबर महीने में वेरियस ऑफ कंसर्न बताया और 1 महीने में नंबर ऑफ केसेज इतने ज्यादा हो गए। तो अभी आगे क्या होगा क्लिनिकल पिक्चर, उसको बिना समझे हुए इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने हैं। खास करके वैसे लोग जो कोमॉर्बिडिटी है, जिनको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, हीमोडायलिसिस पे हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए उनको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने ऐलान किया है कि 10 जनवरी से 60+ कोमॉर्बिडिटी वालों को हम बूस्टर डोज देंगे। और 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन चल रहा है और स्पेशली इस वेरिएंट को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर बच्चों के बारे में बहुत बातें की जा रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस तरीके से 3 जनवरी से हमारे यहाँ 15 से 18 साल के लिए कोवैक्सीन लगनी शुरू हुई। ये एक बहुत ही समझिए कि इम्पोर्टेंट स्टेप है ओमिक्रॉन से अपने बच्चों को, क्योंकि वल्नरेबल पॉपुलेशन जो 15 से 18 साल वाले हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव पॉपुलेशन है, जो आउटडोर बहुत रहता है, स्कूल जाना और कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। तो इस तरह के लोगों के लिए जो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं था, ये कोवैक्सीन लगने से मुझे लगता है कि ये जो वल्नरेबल पॉपुलेशन 10 करोड़ है इस एज ग्रुप के बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। और मुझे लगता है सरकार ने बिल्कुल सही समय पे डिसीजन लिया एज ग्रुप को वैक्सीनेट करना है। डॉक्टर मनोज, आपने कोविड से बचाव के लिए सुरक्षा की जरूरत पर तमाम जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोविड सुरक्षा की जरूरत पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।